हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप इसी तरीके से अपने सेट्स जो हैं प्रीवियस ईयर सेट लगा रहे होंगे और साथ में मॉक भी और दूसरा प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही होगी, जो कि हर किसी आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई बुक अपने आप में कोई बेकार नहीं होती, हर बुक अच्छी होती है और उसका कंटेंट भी बेस्ट होता है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, देन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का प्रीवियस ईयर सेट देखते हैं, जो कि 2022 से रिलेट करता है और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, कितने आपसे बनेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डैश में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है आप सभी जानते हैं कि स्टैटिक जीके के अंदर कुछ भी पूछ सकता है आपसे। डैम पूछ लेगा, जैसे कि बांध के बारे में, नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है, इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हर किसी टॉपिक के ऊपर मैंने सेशन बना रखा है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैलकाटा या कोलकाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। एक अनुपयुक्त लड़का, या आप इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में रहने दीजिए। एन अनसुटेबल बॉय इज द ऑटोग्राफी ऑफ, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ऑटोबायोग्राफी किसकी है? करण जौहर जी की। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। मीनाती मिश्रा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी? तो मीनाती मिश्रा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी? अब आप सभी जानते होंगे शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं। तो टोटल शास्त्रीय नृत्यों की बात करें हम, या क्लासिकल डांस जिसे बोलते हैं, तो 8 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, उड़ीसी, मणिपुरी और सतरिया, या असम में जो होता है। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं कथक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मीनाती मिश्रा किससे रिलेट करती है। तो मीनाती मिश्रा जी का संबंध है किससे? ओडिसी से। और आप याद रखेंगे ओडिसी से और भी पूछ लेता है। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछ लेगा प्रियवंदा मोहंती। ठीक है, तो ये भी किससे है? ओडिसी। और दूसरा आपसे पूछता है सुजाता मोहपात्रा। तो ये भी कौन से डांस से रिलेट करती है? ओडिसी। तो ओडिसी कहाँ बनाया जाता है? उड़ीसा स्टेट में बनाया जाता है। इसी तरीके से कथक का बनाया जाता है। कथक आपका बनाया जाता है कहाँ पे? यूपी के अंदर। या आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया भी लिखा होता है। ठीक है, उत्तरी इंडिया। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है, मणिपुरी और मणिपुर में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेनिस से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है देखते हैं। सर्विस ब्रेक होता है, सेट भी होता है, गोल डाउट है नहीं होता है, वॉली भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। जो कि गोल है वो टेनिस से रिलेट नहीं करती है शब्दावली। भारत के दक्षिण में कौन सा जल निकाय मौजूद है? विच वाटर बॉडी इज प्रेजेंट टू द साउथ ऑफ इंडिया? तो कौन सा है? इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर। तो इतना आप याद रखेंगे। आयु के आधार पर किसी देश की जनसंख्या को सामान्य तौर पर डैश व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया या बांटा गया। तो कितनी श्रेणियों में बांटा गया? 4, 5, 3, 2, यानी कि 4, 5, 3 और 2 किस में बांटा गया? तो 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया, यानी कि विभाजित किया गया। अब आपको पता होना चाहिए जो कि सेंसस है वो सबसे पहले कब हुई थी, जो इरेगुलर यानी कि अनियमित तौर से हुई थी, वो 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और 1881 यानी कि जो नियमित रूप से सेंसर हुई थी वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। बिहू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू कहाँ से रिलेट करता है? असम स्टेट से। ठीक है, आपको बताई थी मैंने बिहू के कितने सारे रूप होते हैं। भोगाली बिहू, रंगोली बिहू, खेली गोपाल, कली गोपाल, दंड नाच,
ठीक है, इस तरीके से आप याद करेंगे। अब आगे ऊपर महाराष्ट्र की बात। महाराष्ट्र में कौन कौन सा होता है? लावड़ी, लास्या, ठीक है। और आप सभी जानते हैं उत्सव मनाया जाता है यहाँ पे गुड़ी पड़वा, ठीक है, जो कि नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है इनका अप्रैल के महीने में। इसी तरीके से कर्नाटक से कौन कौन से पूछते हैं? कर्नाटक से यक्षगान, उगादी, ठीक है। बिहार से जटा जटिन, विदेशिया, बही बखान, इस तरीके से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की है? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ नीचे लिखा है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय जी ने किसकी की है? उन्होंने दो की किया। 1815 में किसकी की थी? आत्मीय सभा की। और 1828 में ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक है। तो इतना आप याद रखें। अब इसमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, ठीक है। यानी कि गौतम बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे गण, ठीक है, इसे आप काट दीजिए, ठीक है, नामक शाक्य गण से संबंधित थे और क्षत्रिय थे, ठीक है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। थे। गौतम बुद्ध का निधन कुशीनगर में हुआ था। हाँ जी, तो कुशीनगर में हुआ था, जो कि कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, ठीक है। तो हमारे दोनों फैक्ट्स जो है, दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल राइट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर, यानी कि बोथ 1 और 2 राइट हो जाएगी, ठीक है। अब आपको याद होना चाहिए, इन्होंने सबसे पहला जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पे हुई थी? पहला फैक्ट तो ये है। और दूसरा, पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश दिया था इन्होंने कहाँ पे? सारनाथ में, ठीक है। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया, ठीक है। आपसे और थोड़ा डीपली पूछेगा तो इस तरीके से पूछेगा किस वृक्ष के नीचे? बोधि वृक्ष भी बोल सकते हैं आप। और आपसे पूछेगा कौन सी नदी के किनारे? तो निरंजना नदी, या आप बोल सकते हैं पुनपुन नदी। तो अलग अलग तरीके से बुक्स में अलग अलग नाम से उसे मान्यता दी गई है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, महान हिमालय का मूल भाग डैश से बना है? यानी कि स्लेट से बना है, ग्रेनाइट से बना है, सैंडस्टोन या लाइमस्टोन? तो किससे बना है? ग्रेनाइट से बना है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कंटेंट तैयार करने में कितना हार्डवर्क करना पड़ता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किसने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फीचर फिल्म गाने में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता? यानी कि पूछ रहा है कि जो 67 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं उसके अंदर म्यूजिक डायरेक्शन इन फीचर फिल्म सॉन्ग्स का अवार्ड किसने जीता है? बेस्ट म्यूजिक का। तो किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि डी इमाम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। भगवती समिति 1973 ने डैश पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। किस पे की थी? अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, ठीक है, पॉवर्टी गरीबी या पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, जनसंख्या पर या कॉमर्स, ठीक है। तो आर्थिक तंगी या आर्थिक स्थिति, ठीक है। तो किस पे की है? ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर, ठीक है। गरीबी पे की थी, मैंने अनएम्प्लॉयमेंट बोल दिया। तो किस पे की थी उन्होंने? गरीबी पे। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि गरीबी से रिलेटेड समिति भगवत समिति डैश में प्रस्तुत की गई थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को घुमा के दे सकता है। तो आपका ऑप्शन पूछ लेगा किस सन में दी गई? तो 1973, 1973। रिचर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल थे, यानी कि उनका कार्यकाल पूछ रहा, तो कब थे? 1806 से 1810, 1811 से 1816, 1817 से 1822 और 1798 से 1805। तो कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर, ठीक है। यानी कि 1798 से 1805 तक कौन थे? रिचर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल थे। भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए विशेषताएं डैश के संविधान से उधार ली गई हैं। तो कहाँ से ली गई है? आप सभी जानते हैं,
ये यहाँ पे आइसलैंड लिखा है, आइसलैंड नहीं होगा, आयरलैंड, ठीक है। यानी कि डीपीएसपी जो है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसीज, जो कि भाग 4 में आते हैं, ठीक है। और आर्टिकल की बात करें तो 36 टू 51, ठीक है। तो ये कहाँ से अडॉप्टेड है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। टाइफाइड बुखार का कारण डैश है, यानी टाइफाइड किससे होता है, वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या फंगी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, यानी कि बैक्टीरिया से होता है टाइफाइड। मरु महोत्सव, जिसे रेगिस्तान महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है लेह, जयपुर, जैसलमेर, श्रीनगर। देखिए मरुस्थल की बात हो रही है तो आप सभी जानते हैं श्रीनगर नहीं हो सकता ना कि, और लेह भी नहीं हो सकता। तो जयपुर और जैसलमेर से आप चूज करेंगे तो कौन सा आपका राइट हो जाएगा, जैसलमेर। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। भारत में विमानन क्षेत्र का उद्घाटन वर्ष डैश में टाटा एयरलाइंस की स्थापना के साथ हुआ। तो यानी कि पूछ रहा है कि टाटा एयरलाइंस जो है विमान सेवा, उन्होंने कब स्टार्ट की थी, तो कब की थी, 1932, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर कब तक शासन किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड, आपसे किसी भी रूलर का टाइम पीरियड पूछ सकता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे हम बात कर लेते हैं, जिसे स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, या गुलाम वंश, या इल्वरी वंश, या मामलुक वंश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर कब तक शासन किया था, मात्र और मात्र सिर्फ 4 साल, ठीक है। तो गुलाम वंश की स्थापना करने वाला कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, और आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है कि हु इज द रियल फाउंडर ऑफ गुलाम डायनेस्टी, यानी कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है। तो कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, इल्तुतमिश, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। मदन मोहन मंदिर एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मदन मोहन मंदिर कहाँ स्थित है, आपके यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। इसी के साथ दोस्तों सेशन खत्म होता है। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज ज्यादा शेयर करें, देन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।